नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है बेहया या बेशर्म। मुझे नौकरी नहीं करनी, सुना तुमने? पर तुम ही तो कहती थी कि मुझे नौकरी करनी है, नौकरी करनी है। मेरी सारी पढ़ाई बेकार हो रही है और आज जब मैं खुद तुम्हें प्यार से कह रहा हूँ, माँ भी तैयार हैं, तो तुम्हें नहीं करनी। इतना भी भाव मत खाओ, इससे पहले कि मेरा मूड बदल जाए। मान जाओ, मैंने कहा ना, मुझे नहीं करनी। पारुल ने गुस्से में सौरभ को देखते हुए कहा। और ये कोई तुम्हारा या तुम्हारी माँ का प्यार नहीं, बल्कि मजबूरी है। तुम्हारा बिजनेस जो मंदा पड़ गया है कुछ दिनों से, और यही हाल रहा तो बंद भी हो जाएगा, इसलिए तुम चाहते हो कि मैं नौकरी करूं। तो इसमें गलत क्या है? यह भी तो तुम्हारा घर है और तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम घर के लिए, हमारे लिए कुछ करो। वाह रे सोच, क्या बढ़िया सोचा है तुमने। अब मैं बेहया और बेशर्म नहीं कहलाऊंगी जब नए नए कपड़े पहनकर बन ठन कर मटकते मटकते घर से बाहर जाऊंगी। क्या बकवास कर रही हो पारुल? दिमाग तो सही ठिकाने पर है तुम्हारा। बकवास नहीं, सच है ये। तुम और तुम्हारी माँ ने ही मुझे ये सब उपाधियाँ दी थी। जब मैंने तुमसे नौकरी के लिए कहा था, उस समय तुम लोगों ने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि ये सब सुनकर मुझ पर क्या बीतेगी। उस दिन तुम लोगों ने मेरी आत्मा को छलनी छलनी कर दिया था। अब ज़रूरत पड़ी तो मैं नौकरी कर लूँ। नहीं करूँगी। अगर नौकरी कर भी ली तो कहोगे किसी लड़के से बात मत करना, अकेले कहीं मत जाना, किसी के साथ नैन मटक्का मत चलाने लगना। इसलिए रोज़ खुद को मारने से अच्छा है कि मैं अपने सपने को ही मार लूं। फिर से सोच लो, आज तक तुमने मेरी हर बात मानी है, आज भी माननी पड़ेगी। सोच लिया और सही कहा तुमने, तुम्हारी हर बात मानी है मैंने आज तक। यही गलती कर दी मैंने, मुझे नहीं माननी चाहिए थी। तुम जब कहो तब तुम्हारे साथ घूमने जाऊं। क्या मेरे कहने पर कभी तुम मुझे ले गए? तुमने कहा साड़ी पहनो तो पहन लिया, जबकि मुझे सूट पहनना अच्छा लगता है। तुम जब चाहो मुझे बिस्तर पर ले जाओ और मैं कहूँ तो बदचलन। क्यों, मेरा मन क्या मेरे हिसाब से नहीं चल सकता? हमेशा तुम्हारे हिसाब से मैं क्यों चलूँ? तुमने कहा अभी बच्चे नहीं चाहिए, मैंने वो भी मान लिया। पर अब नहीं, मैं जान गई हूँ कि तुमने शादी केवल अपने फ़ायदे और हवस को पूरा करने के लिए की है। आज तक तुम मुझे झूठा प्यार दिखाकर मेरा इस्तेमाल कर रहे थे और आज भी तुम वही करने जा रहे हो। इसलिए कान खोल कर सुन लो। अब से ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें मुझे ऐसे अपनाना है तो ठीक, वरना मैं चली। और हाँ, अगर अपने हिसाब से चलने को या अपने मन की करने को तुम बेहया और बेशर्म समझते हो, तो हूँ मैं बेहया और बेशर्म। दोस्तों, हर इंसान को अपने मन मुताबिक जीने का अधिकार है। फिर स्त्रियों से यह अधिकार क्यों छीन लिया जाता है? क्यों उन्हें पिता, पति, बेटे और परिवार के हिसाब से चलना पड़ता है? क्या उनकी अपनी मर्जी कोई मायने नहीं रखती? आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।